अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मजमून माहौल का मुतालिया। आज हम देखेंगे बच्चों कि हमारा माहौल किस तरह बनता है। तो बच्चों, हमारे आसपास के मुख्तलिफ जानवर, नबातात और बेजान चीज़ों से मिलकर माहौल बनता है। अब हम देखेंगे बच्चों कि चिड़िया और पत्थर, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है बच्चों? चिड़िया जानदार है और पत्थर बेजान है। चिड़िया के ग़िज़ा खाने से इसमें बढ़ोतरी होती है, जबकि पत्थर पर खाने और पीने का कोई असर नहीं होता। चिड़िया हरकत कर सकती है, यानी चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, लेकिन पत्थर कोई हरकत नहीं कर सकता। पत्थर को हमें ही हाथ से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ता है बच्चों। जो खुसूसियत इनमें हो इन्हें हाँ लिखिए और ना हो तो नहीं लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें पत्थर और चिड़िया ये दोनों के बारे में कुछ खुसूसियत दी गई है। तो हमें अगर पत्थर में ये खुसूसियत है तो यहाँ हाँ लिखना है, और अगर ये खुसूसियत पत्थर में नहीं है तो हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। तो पहली खुसूसियत क्या है बच्चों? हरकत करना। तो पत्थर हरकत कर सकता है क्या बच्चों? नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। अब चिड़िया हरकत कर सकती क्या बच्चों? चिड़िया हरकत कर सकती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ। अब दूसरी खुसूसियत है ग़िज़ा की जरूरत। पत्थर को ग़िज़ा की जरूरत होती है क्या बच्चों? नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। चिड़िया ग़िज़ा की जरूरत, चिड़िया को ग़िज़ा की जरूरत होती है क्या बच्चों? हाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। अब हमारी तीसरी खुसूसियत है अंडे देना। पत्थर अंडे देते क्या बच्चों? नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। चिड़िया अंडे देती है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे हाँ। तो इस तरह से बच्चों हमने इस जदवल को मुकम्मल किया है। अब इसी तरह से बच्चों हम इस जदवल को भी मुकम्मल करेंगे। पानी और हवा माहौल के अज्जा हैं। नीचे दी हुई किन चीज़ों को हवा और पानी की ज़रूरत होती है? ज़रूरत हो तो हाँ और ज़रूरत ना हो तो नहीं लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। हमें अगर इन्हें पानी की ज़रूरत है तो यहाँ पर हाँ लिखना है, और अगर हवा की ज़रूरत है तो यहाँ पर हाँ लिखना है, अगर चीज़ ज़रूरत नहीं है तो हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। तो पहली चीज़ कौन सी है बच्चों? बरगद का दरख्त। तो बरगद के दरख्त को पानी की ज़रूरत होती है क्या बच्चों? हाँ होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। बरगद के दरख्त को हवा की जरूरत होती है क्या बच्चों? नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। टेबल को पानी की जरूरत होती है क्या बच्चों? नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। टेबल को हवा की जरूरत भी नहीं होती है, तो हम यहाँ पर भी इस तरह से नहीं लिख देंगे। अब अगली चीज है कंप्यूटर। कंप्यूटर को भी बच्चों पानी की जरूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पर भी नहीं लिख देंगे। और ना कंप्यूटर को हवा की जरूरत होती है, तो हम यहाँ पर भी नहीं लिख देंगे। खरगोश को हवा की जरूरत हो। खरगोश को पानी की जरूरत होती है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे हाँ। और खरगोश को हवा की भी जरूरत होती है, इसलिए हम यहाँ पर भी हाँ लिख देंगे। अब हमारी अगली चीज है बच्चों पत्थर को पानी की जरूरत होती है क्या बच्चों? नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं। पत्थर को हवा की जरूरत होती है क्या बच्चों? नहीं, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे नहीं। अब हमारी अगली चीज है इंसान को हवा और पानी दोनों की भी जरूरत होती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाँ, और हवा के खाने में भी लिख देंगे हाँ। अब हमारी अगली चीज है बच्चों कढ़ाई को पानी की जरूरत होती है क्या बच्चों? नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं। कढ़ाई को हवा की भी जरूरत नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ पर भी लिख देंगे नहीं। अब है बकरी को पानी की जरूरत होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। बकरी को हवा की भी जरूरत होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। दरख्त को पानी की जरूरत होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। दरख्त को हवा की जरूरत नहीं होती, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस जदवल को भी मुकम्मल किया। बच्चों, इन जानवरों को तो आप जानते ही होंगे। ये कौन सा जानवर है बच्चों? ये है बकरी, और ये है हाथी, और ये तस्वीर है सांप की, और ये तस्वीर है मिट्टू की यानी तोते की, और हमारी आखिरी तस्वीर है चिड़िया की। तो अब हमें यहाँ क्या करना है हम देखेंगे बच्चों।
नीचे की तस्वीरें देखकर बताइए कि वो कहाँ रहते हैं। लिखिए। तो यहाँ पर हमें ये कुछ परिंदों हैवानात की तस्वीर दी गई है बच्चों। तो हमें इन तस्वीरों को देखकर बताना है कि ये कहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर हमें लिखना है कि वो कहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली तस्वीर कौन से हैवान की है बच्चों? मछली की। तो मछली कहाँ पर रहती है बच्चों? मछली पानी में तैरती है। तो हम यहाँ लिख देंगे मछली पानी में तैरती है। मछली पानी में तैरती है। अब हमारी अगली तस्वीर है बच्चों गाय की। तो गाय कहाँ पर रहती है बच्चों? गाय जमीन पर चलती है। तो हम यहाँ लिख देंगे गाय जमीन पर चलती है। तब हमारी अगली तस्वीर किसकी है बच्चों? अखाब की। तो अखाब कहाँ रहता है बच्चों? अखाब आसमानों में ऊंचा उड़ता है। तो हम यहाँ लिख देंगे अखाब आसमान में ऊंचा उड़ता है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस जदवल को भी मुकम्मल किया। दर्ज झैल जानवरों का मुशाहिदा करो और तस्वीर के नीचे फुर्तीला, तेजी से नहीं दौड़ सकता, तेजी से दौड़ता, कूद कूद कर दौड़ता, इनमें से जो मुनासिब हो लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये कुछ तस्वीरें दी गई है और यहाँ पर हमें इस तरह से खाली कॉलम दिए गए हैं। तो हमें इन तस्वीरों को देखकर लिखना है बच्चों कि ये जानवर कैसे चलते हैं। तेज चलते हैं, दौड़ दौड़ कर चलते हैं, कूद कर चलते हैं, किस तरह से चलते हैं हमें ये लिखना है। तो हमारी पहली तस्वीर किस जानवर की है बच्चों? हिरन की। हिरन कैसा होता है बच्चों? हिरन फुर्तीला होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे फुर्तीला। अब हमारी अगली तस्वीर है बच्चों हाथी की। तो हाथी कैसा चलता है बच्चों? हाथी तेजी से नहीं दौड़ सकता। तो हम यहाँ लिख देंगे तेजी से नहीं दौड़ सकता। अब हमारी अगली तस्वीर है बच्चों गिलहरी की। तो गिलहरी कैसी होती है बच्चों? गिलहरी तेजी से दौड़ती है। तो हम यहाँ लिख देंगे तेजी से दौड़ता। अब हमारी आखिरी तस्वीर है बच्चों मेंढक की। तो मेंढक कैसा चलता है बच्चों? मेंढक कूद कूद कर दौड़ता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कूद कूद कर दौड़ता। तो इस तरह से बच्चों हमने इस जदवल को भी मुकम्मल किया। अल्लाह हाफिज बच्चों।